नमस्कार दोस्तों, स्किल ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट एवं दूरी के कुछ महत्वपूर्ण मात्रक के बारे में पढ़े थे। साथ ही दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल एवं आयतन के कुछ महत्वपूर्ण मात्रक के बारे में भी पढ़े थे। तो आगे बढ़ने से पहले फिजिक्स टॉपिक वाइज के तहत कृपया पिछले दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज हम लोग बीमा क्या है, कुछ भौतिक राशियों की बीमाएं कैसे निकालते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही 10 के विभिन्न घातों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में फिजिक्स के तहत हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बीमाएं बीमाएं के बारे में पढ़ेंगे। बीमाएं यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की मूल राशियों को प्रकट करने के लिए क्रमशः एल, एम तथा टी संकेतों का प्रयोग किया जाता है। यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की मूल राशियों को प्रकट करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? क्रमशः लंबाई के लिए एल का प्रयोग किया जाता है, द्रव्यमान के लिए एम का प्रयोग किया जाता है और समय के लिए टी का प्रयोग किया जाता है। यांत्रिकी में प्रयुक्त विभिन्न व्युत्पन्न राशियों को एल, एम तथा टी की विभिन्न घातों के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई इसको एल से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को भी एल से डिनोट करते हैं, क्योंकि चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई ही है। तो दोनों को एल इंटू एल से डिनोट करते हैं, तो एल इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार आयतन का बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का मात्रा क्या होता है? एल ही होता है, उसको मीटर ही होता है, उसको एल से सूचित करते हैं। तो एल इंटू एल की हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये किसी राशि के मूल मात्रक ज्ञात होने पर उस राशि की बीमाएं लिखी जा सकती है। ठीक उसी प्रकार किसी राशि की बीमा ज्ञात होने पर उसका मूल मात्रक भी लिखा जा सकता है। जैसे क्षेत्रफल का मूल मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का मूल मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार क्षेत्रफल का बीमा बराबर क्या हो गया? एल स्क्वायर। तो उससे क्या निकल जाएगा? मीटर स्क्वायर, है ना। इससे क्लियर हो गया क्या? यदि किसी राशि के मूल मात्रा ज्ञात होने पर उस राशि की बीमा लिखी जा सकती है। ठीक उसी प्रकार किसी राशि की बीमा ज्ञात होने पर उसका मूल मात्रक भी लिखा जा सकता है। चलिए आपको देखते हैं कुछ सामान्य भौतिक राशियों की बीमाएं क्या क्या होती है, कैसे उसको निकालते हैं। कुछ भौतिक राशियों की बीमाएं कैसे निकालते हैं उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है क्षेत्रफल का इकाई मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का इकाई मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। माने मीटर स्क्वायर मतलब एल इंटू एल स्क्वायर। उसका बीमा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का एल स्क्वायर हो जाएगा। आयतन का क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब एल। उसका आयतन का इकाई मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो उसको क्या कहेंगे? एल की हो जाएगा, है ना। घनत्व किसको कहते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। उसको घनत्व कहते हैं, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। तब मास का क्या होता है? केजी। अब वॉल्यूम का क्या होगा? मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब उसका एसआई मात्रक हो गया घनत्व का। तो उसका बीमा क्या हो जाएगा? केजी के लिए एम का प्रयोग करेंगे और मीटर क्यूब के लिए L-3 का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि बटा है। जैसे केजी डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास मतलब केजी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? एल क्यू। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम एल, ऊपर चला जाएगा पावर L-3 हो जाएगा। तो ML-3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी चाल का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? L-1। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है। तो इसका भी ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। इसका भी क्या हो जाएगा? बीमा L-1। नेक्स्ट है त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर मतलब एल
सेकेंड स्क्वायर मतलब t-2, इसका बीमा क्या हो जाएगा l t-2। बल, नेक्स्ट है बल। बल बराबर क्या होता है एफ बराबर क्या होता है एम ए होता है, एफ बराबर एम ए होता है। तो एम को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, एम बराबर मास, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है। तब मास को एम से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन का भी कुछ देर पहले पढ़े LT-2 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा फोर्स का ए एम एल टी -2, फोर्स का क्या हो जाएगा बीमा ML-T-2। अब नेक्स्ट चलते हैं संवेग। संवेग, संवेग बराबर क्या होता है पी से डिनोट करते हैं संवेग को, P बराबर एम भी होता है, P बराबर एम भी। तो एम को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं केजी से, केजी मतलब उसको एम, इसका बीमा हो जाएगा भी मतलब मीटर पर सेकेंड मतलब LT-1। तो इसका संवेग का क्या हो जाएगा बीमा ML-T-1। ठीक है, संवेग का अभी देख रहे हैं ML-T-1। नेक्स्ट है आवेग। आवेग, आवेग बराबर आई होता है, इसको आई से सूचित करते हैं, आई बराबर एफ टी होता है, एफ टी माने फोर्स इंटू टाइम। फोर्स मतलब न्यूटन, न्यूटन इंटू सेकेंड। अभी हम लोग देखेंगे आवेग। आवेग, आवेग बराबर क्या होता है न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड मतलब केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, मतलब केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या हो जाएगा केजी, केजी बराबर क्या हो जाएगा केजी को एम से सूचित करेंगे और मीटर पर सेकेंड मतलब LT-1, मतलब इसका भी आवेग बराबर क्या हो जाएगा ML-T-1। इसका बीमा, आवेग का बीमा क्या हो जाएगा ML-T-1। अब नेक्स्ट है दाब। दाब बराबर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। द फोर्स, फोर्स मतलब क्या होगा न्यूटन, पर यूनिट एरिया, एरिया मतलब एम पे पावर -2, तो ए न्यूटन इंटू मीटर पर पावर -2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन के बराबर लिख सकते हैं, और M-2 दैट मीन्स केजी इंटू एम पर पावर 1 है, एम पर पावर -2 है, एम पर पावर +1 है, एम पर पावर -2 है, तो क्या हो जाएगा एम पे पावर -1 हो जाएगा और एस पे पावर -2 हो जाएगा। मतलब दाब बराबर क्या हो जाएगा केजी इंटू एम पे पावर -1 एस पे पावर -2, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं केजी बराबर एम और एम पर पावर -1 मतलब L-1 और एस पे पावर -2 मतलब T-2, दैट मीन्स ML-1 T-2। ठीक है, तो दाब का ये बीमा हो गया, दाब का बीमा क्या हो जाएगा ML पे पावर -1 T पर पावर -2। अब हम लोग पढ़ेंगे 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक के बारे में। 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक, जैसे भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 के घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है। भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 के घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 के कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत में व्यक्त करते हैं जो निम्नलिखित हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे 10 के बहुत सारा घात है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में इससे एक प्रश्न हमेशा आते रहता है, जैसे रेलवे हो या SSC हो, ये सब परीक्षा में हमेशा आते रहता है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है सबसे पहले 10 पे पावर 18। 10 पे पावर 18 को क्या कहते हैं एक्सा, 10 पे पावर 18 को क्या कहते हैं एक्सा, उसको ई से डिनोट करते हैं। 10 पे पावर 15 है उसको पेटा कहा जाता है, उसको पी से डिनोट करते हैं। 10 पे पावर 12 है उसको टेरा कहा जाता है, उसको टी से डिनोट करते हैं। 10 पे पावर 9 है उसको गीगा कहते हैं, जो कि जी से जिसको डिनोट करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, टेरा और गीगा हमेशा प्रश्न एग्जाम में आते हैं इससे। 10 पे पावर 6 है जिसको क्या कहते हैं मेगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मेगा को एम से डिनोट करते हैं। ये पूछता है कि मेगा बराबर कितना होगा, तो 10 पे पावर 6 होगा, 1 मेगा बराबर। 1 गीगा बराबर कितना होगा, तो 10 पे पावर 9 होता है। 1 टेरा बराबर कितना होता है, तो 10 पे पावर 12 होता है। ये तीन को हमेशा एग्जाम में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है किलो। 10 पे पावर 3 को क्या कहते हैं किलो, इसको के से डिनोट करते हैं। 10 पे पावर 2 है उसको क्या कहते हैं हेक्टो, उसको एच से डिनोट करते हैं। और 10 पे पावर 1 उसको डेका कहते हैं, उसको डीए से डिनोट करते हैं। इस इतना में ये गीगा मेगा और टेरा ये तीन को बहुत महत्वपूर्ण है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
अब नेक्स्ट चलते हैं 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 उसको क्या कहते हैं, डेसी। उसको क्या कहते हैं, डेसी। उसको डी से डिनोट करते हैं। 10⁻⁻2 उसको सेंटी कहा जाता है, उसको सी से डिनोट करते हैं। 10⁻⁻3 उसको मिली कहते हैं, उसको एम से डिनोट करते हैं। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। 1 मिली बराबर कितना होगा, तो 10⁻⁻3 होगा। और 10⁻⁻6 उसको माइक्रो कहा जाता है, उसको म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि 1 माइक्रो बराबर कितना होगा, तो 10⁻⁻6 होगा। नेक्स्ट है 10⁻⁻9, उसको नैनो कहते हैं, उसको एन से डिनोट करते हैं। ये भी कई बार आ चुका है रेलवे और एसएससी की परीक्षा में कि 1 नैनो बराबर कितना होगा, तो 10⁻⁹ होगा। नैनो मतलब 10⁻⁹। ठीक है। नेक्स्ट है 10⁻⁻12। 10⁻⁻12 को पीको कहा जाता है, जिसको पी से डिनोट करते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि 1 पीको बराबर कितना होगा, तो 10⁻⁻12 होगा। नेक्स्ट है 10⁻⁻15, उसको फेम्टो या फर्मी कहते हैं। ये भी परीक्षा में आया हुआ है कि 1 फर्मी या 1 फेम्टो बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻15 होता है। ये अभी जितना रेड टिक लगा हुआ है उसमें से ये मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ये 4-5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। नेक्स्ट है 10⁻⁻18, उसको एटो कहते हैं, उसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको भी ध्यान रखना है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, आज का ये क्लास यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद।